श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, लक्ष्मी नारायणे नारायण हरि हरि। जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम आपको श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनाएंगे, जिसके करने से कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस कथा को आप ध्यान से सुनिए। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा हमारी सुनने की इच्छा है। शवशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने वैष्णव में पूज्य आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति जी ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। मन में ऐसा सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वे वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न हैं तथा मनवाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही समय में किस प्रयत्न से दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला तथा मृत्यु लोक दोनों में ही दुर्बल है। तो इस व्रत के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। आज प्रेम वर्ष होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत बहुत ही अच्छी तरह व विधि पूर्वक करके मनुष्य आयुक्त यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान जी की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति पूर्वक से जो नवेद केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूँ का चूर्ण सवाया लेवे, गेहूँ के अभाव से साटी का चूर्ण लेवे, शक्कर तथा गुड़ लेवे और सब क्षणभर योग्य पदार्थ इकट्ठा करके भगवान जी के चरणों में अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए वह समय व्यतीत करना चाहिए। इस तरह व्रत करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनोवांछित इच्छा पूरी होती है। इस कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का एक सरल उपाय है। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाता हूँ। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान सत्यनारायण
बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर से पूछा कि हे प्रिय, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। भगवान आदि सब आप इस प्रकार का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान का व्रत मनोवांछित फल को देने वाला है, इसीलिए हे ब्राह्मण, तुम भी इस व्रत को करो। व्रत का सारा विधान समझाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जो भगवान जी ने व्रत बतलाया है उसको मैं अवश्य करूँगा, यह निश्चय कर उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इसी तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी कोई करेगा वह पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह से नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे प्रियो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह सब हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और वहाँ लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसी के करने से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस तरह के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज जो ग्राम से लकड़ी बेचकर मुझे धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान देव का व्रत करूँगा। वह मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहाँ ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज़ वहाँ से उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिन से और चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त दुखों को भोगकर वैकुंठ को चला गया। अब मैं आपको तीसरा अध्याय इसका सुनाती हूँ। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उलामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। उस समय में वह एक साधु वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त आप यह क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए।
राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सारा विधान कहो, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसके करने से निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से नियुक्त होकर आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे कोई संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म के अनुसार सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प लिया था कि भगवान जी का व्रत करूँगा, अतः आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपने पति को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई योग्य व वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुँचे। वहाँ पर बड़ी खोज करके देखभाल करके लड़की के योग्य सुयोगवाणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों सहित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब भी श्री सत्यनारायण भगवान जी क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में सुगल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थित रतन नगर में गया। वहाँ दोनों ने ससुर जमाई जहाँ पर चंद्रकेतु राजा रहते थे उस नगर में पहुँचा। व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित हो कुछ चोर राजा का धन चुराकर भागे जा रहे थे, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं पर चुपचाप रख दिया जहाँ पर वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। घर पर जो धन रखा हुआ था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी रहने लगी। अंत चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए वहाँ पर देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई माता कलावती ने कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनी है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारियां करने लगी। लीलावती ने बंधु बांधवों व परिवार सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जावे तथा प्रार्थना की कि हम सबका जो अपराध हुआ है उसे अक्षमा कर दे। श्री सत्यनारायण भगवान से इस तरह का व्रत करके संतुष्ट हो गए। वह राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्य को प्राप्ति ही छोड़ देना। सब धन जो तुमने उनका ग्रहण किया है सब दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य आदि पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने स्वप्न को सुनाया। दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महाभानु, भविष्य ऐसे कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे ज़्यादा
वापस कर दिया और आदर के साथ उनको विदा किया। दोनों वेश्य घर को चल दिए। सूत जी बोले कि वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर ही दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल और पत्ते भरे देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला कि यह सब शोक न करे, यह सब दंडी का श्राप है। अत उनकी शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे वह उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। मेरी पूजा से विमुख हुआ साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी नहीं आपके रूप को जान पाते, तब भला मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुझे क्षमा कर दो। पहले के सामान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव में धन धान्य परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले। अब वे अपने नगर के निकट पहुँच गए। तब दूत को घर भेजा कि साधु के घर जाकर दूत ने उसकी स्त्री से कहा कि दोनों साधु दामाद के सहित अपने नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव समेत पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई और इस तरह से नौका को डूबा हुआ देखकर तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी से हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसको क्षमा कर दो। उसकी दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। इस तरह की आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर जाकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह परिपूर्ण सत्यदेव भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक के सुख भोग अंत में स्वर्गलोक को चला गया। तो मित्रों, ये सत्यनारायण भगवान जी की जो व्रत कथा मैंने आपको सुनाई है, इसको सुनना ज़रूर और इस व्रत को करना भी ज़रूर, क्योंकि इस कलयुग में मोक्ष का एक सरल उपाय यही है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय हो लक्ष्मीपति जी की।